अब मेरा एक वीडियो है, उस पर बड़ा हंगामा मचा हुआ है कि ओसामा बिन लादेन की तारीफ कर दी, ओसामा बिन मदरसा पढ़ा रहा है। उन्होंने इस आंदोलन को रोका। देखो सर, घटना एक ही है लेकिन पर्सपेक्टिव बदल रहा है। ये सारी जगह होता है, सब अपना अपना नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि गांधी जी की एक घटना है, बड़ा छोटी सी। 5 फरवरी 1922, 1920 में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया, असहयोग आंदोलन। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा का कांड हुआ। 22 पुलिस वाले और पुलिस थाने को जला दिया गया। अब 22 पुलिस वाले और पुलिस थाने को जलाना, यह सरकार पर हमला है। अब जैसे ही सरकार पर हमला हुआ, सरकार पर अगर आंदोलनकारी हमला करेंगे तो सरकार तो पलटकर रिटेलिएट करेगी। तो गांधी जी ने एक बड़ा श्रेष्ठ कदम लिया कि जैसे ही यह हमला हुआ, उन्होंने असहयोग आंदोलन को रोक दिया। वो सरकार के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, सरकार उनकी दुश्मन नहीं थी। जैसे ही यह हमला हुआ, वैसे तो हिंसा प्रिंस चार्ल्स के आगमन पर भी हुई मुंबई में, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। लेकिन ये 22 पुलिस वालों के साथ जो पुलिस थाना जलाया गया, यह सरकार पे हमला था। और गांधी जी को पता था कि मुट्ठी भर लोग खड़े हैं और सरकार सबको पीटेगी, और दोबारा जब हम बुलाएंगे तो कोई नहीं आएगा। उन्होंने आंदोलन को रोक दिया। अब जब उन्होंने असहयोग आंदोलन को इस घटना के बाद रोका, तो विपिन चंद्रा सर ये कहते हैं, अगर आप विपिन चंद्रा की सर की किताब पढ़ें तो वो कहते हैं कि गांधी जी एक बड़े दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि मुट्ठी भर लोग खड़े हैं और मुट्ठी भर लोग को सरकार इतना पीटेगी कि वो दोबारा बुलाने पर कभी नहीं आएंगे। तो गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया। ये विपिन चंद्रा सर कह रहे हैं। घटना एक है, करेंगे गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया और जनता मार नहीं खाई। इसकी सजा गांधी जी को भुगतनी पड़ी, वो पकड़े गए और 6 साल के लिए उनको सजा हुई। बात सही भी लगती है कि हाँ यार, जनता तो कहीं मार नहीं खाई, जनता तो कहीं नहीं मारी गई। लेकिन इसी घटना को जब सुमित सरकार सर समझाते हैं, यह विपिन चंद्रा सर का नैरेटिव है कि गांधी जी ने इस देश की जनता को पिटने से बचा लिया, मुट्ठी भर लोग। क्योंकि 1922 में गांधी जी कहते हैं मुझे हिंसा पसंद नहीं, आंदोलन रोक दिया। लेकिन वही गांधी 1942 में जब पूरा देश खड़ा है तो आंदोलन को नहीं रोक रहे हैं। लेकिन सुमित सरकार सर यहां कह रहे हैं कि गांधी जी ने ऐसा कदम उठाकर इस देश की जनता को सरकार द्वारा पीड़ित होने से बचाया, खुद उसकी सजा भुगती और 6 साल के लिए जेल चले गए। और दोबारा जब सीडीएम शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा, तो जब उन्होंने फिर आवाज दिया, फिर लोग आ गए। लेकिन सुमित सरकार सर कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अब देखिए, जिसको आप 6 देखते हैं उसको सामने वाला 9 देखता है। अब सुमित सरकार सर यहां कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 1917 की रूसी क्रांति हो चुकी है, किसान सभाएं बन रही हैं, मजदूरों के दल बन रहे हैं, किसानों की सभाएं बन रही हैं, मजदूरों के दल बन रहे हैं, और गांधी जिनका नेतृत्व करते हैं वो पूंजीपति हैं। और गांधी जी को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आजादी का आंदोलन मजदूरों और किसानों के हाथों में चला जाए। तो उन्होंने पूंजीपतियों की रक्षा करने के लिए, टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट, जमींदार, बार एक अर्जी में धार्मिक आधार पर एक पद का दावा किया गया था। उस पर औरंगजेब ने लिखा, धर्म के मामलों से सांसारिक मामलों का क्या दखल। ये देखिए सर, पेज नंबर 322। अब जो बच्चे आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं उनको तो हम यही पढ़ाएंगे ना। देखिए पेज नंबर 322, देखिए साफ साफ लिखा है उसने, एक बार एक अर्जी में धार्मिक आधार पर एक पद का दावा किया गया था। देखिए, द
दावा किया गया था। उस पर औरंगजेब ने लिखा कि धर्म के मामलों में सांसारिक मामलों का क्या दखल, और धर्म के मामलों में धर्मांधता के लिए कहां जगह है। आपके लिए आपका धर्म है और मेरे लिए मेरा। यदि आपका सुझाया यह नियम स्थापित हो जाए तो मेरा कर्तव्य सभी हिंदू राजाओं और उनके समर्थकों को खत्म कर देना हो जाएगा। यह औरंगजेब लिख रहा है। यह 322 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, आज खोलकर पढ़िएगा। यह मध्यकालीन भारत की एनसीईआरटी है, भारतीय सरकार द्वारा संचालित। सर आप इसको बदल दीजिए, आप जो कहेंगे, जो आप लिखवाएंगे, हम वो पढ़ा देंगे सर।